अभी हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी गैस ट्रैकिंग रिकॉर्ड की, ठीक है। गैस ट्रैकिंग रिकॉर्ड है हमारे पास, गैस ट्रैकिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अब गैस का मतलब क्या हो गया, हमारे गैस के सिलेंडर, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने किचन्स के अंदर। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना एक महीने में खर्च करते हो, 5 करते हो, 10 करते हो, 20 करते हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये मैं आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट्स देने वाला हूँ जिनका कि यूज़ आपको करना है, ठीक है। और एक मंथ का एक फॉर्मेट होगा, है ना। और जैसे कि मैंने पहले बताया, लास्ट में पूरी एक फाइल बनेगी और आपको अपने जो मैनेजर हैं, ठीक है, उनको वो दे देना है, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबका एक एक कॉपी निकलेगी, एक फाइल बनेगी और आपके मैनेजर के पास जाएगी, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा डेटा होगा कि उस महीने में मेरे किचन के अंदर, मेरी क्लीनिंग के अंदर, मेरी एसओपीज़ के अंदर मैंने क्या क्या किया है, ठीक। चलिए मैं आप लोग को एक एक फॉर्मेट दे देता हूँ। एक मैं अपने पास रखूँगा, एक कम है, आप लोग एक में से देख लेना, ठीक है। ये देखो, इसमें से देख लेना है, फिर मैं आपको ये बाद में दे दूँगा, ठीक है जी। अब हम लोग जैसे हम लोग गैस को क्यों ट्रैक करें, सबसे पहले तो मेन रीजन ये होता है हम किसी चीज को क्यों ट्रैक करेंगे, है ना। तो ट्रैक करने से यही होगा कि हमको ये पता चलेगा कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, कंजम्पशन कितना मेरा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप बोलोगे जनरली मैं तो पता ही, मतलब जैसे आप लोगों को पता है एक सिलेंडर 2 सिलेंडर है, ठीक है, बट कितना आपकी कॉस्टिंग आ रही है, जैसे हम लोग फूड कॉस्ट की बात करते हैं या हम लोग फ्यूल कॉस्ट की बात करते हैं, वो तब आप एक्चुअल में पता लगा पाओगे जब आपको ये पता होगा कि मैं कितनी गैस यूज कर रहा हूं। और इस फॉर्मेट से वो आप इजीली पता लगा सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा, फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरी फ्यूल की कॉस्ट कितनी है। जैसे हम बोलते हैं मेरी फूड की कॉस्ट है, अभी तक आप लोग फूड की कॉस्ट निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। कितनी है शेफ आपकी फूड की कॉस्ट? आते ही नहीं, ठीक है जी, चलिए वो बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी एक सेपरेट चैप्टर पकड़ लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मिलेगा गैस ट्रैकिंग रिकॉर्ड मंथ। मंथ कौन से मेरे मंथ का है, अभी मार्च चल रहा है, मार्च लिख दूंगा मैं, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल जो भी चल रहा है, ठीक है ना। और साथ में 2024 आप लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए। डे एंड डेट, डे का मतलब कौन सा दिन है, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इतवार, रविवार, ठीक है। और साथ में मेरी तारीख, दोनों चीज लिखनी है। इससे फिर ये भी पता चलता है कि भैया कि कौन से दिन में मेरी ज्यादा गैस खर्च हो रही है, कौन से दिन में मेरी कम गैस खर्च हो रही है, दोनों चीज में मेरी पता आती है। और जब ये 1 साल का बनेगा ना, तो जब दूसरा साल आएगा, जब आप बोलोगे अच्छा, तब आप इसको निकालना, तब आप देखना कि अच्छा जनवरी के महीने में इतनी गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, जब आप अगर इसको कहीं पे संभाल के रखोगे, ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि पता चले कि भाई पिछले साल उस महीने में कितनी गैस सिलेंडर यूज हुए थे, कितना मेरा यहाँ पे लगा था, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा ओपनिंग बैलेंस मेरा यहाँ पे आ गया। अब ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो पिछले 1 दिन पहले मेरा था। मैं बोलता हूँ कि कल मेरे पास 10 सिलेंडर थे, ठीक है। सिलेंडर वो वाले जो कि बिल्कुल स्पेयर पड़े, मैंने यूज नहीं करे। अगर आप किसी को कनेक्ट कर देते ना, तो वो फिर आपके उस पर नहीं आएगा, मतलब वो यूज हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कितनी गैस की सिलेंडर, गैस के अंदर से, सिलेंडर के अंदर से आपकी गैस निकल गई है। मुश्किल होता है, पता लगाना ही मुश्किल होता है, नहीं तो आपको तोलना पड़ता है बार बार ना, वो कर नहीं पाएंगे हम लोग। इसके बाद है रिसीव्ड, बाहर से मैंने कितने रिसीव करे, 2 रिसीव करे, 3 रिसीव करे, 4 रिसीव करे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद है मेरे इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब है मैंने कितने कनेक्ट कर दिए, गैस मैंने कितने कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। और लास्ट में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 थे, 4 में से मैंने बाहर 2 रिसीव करे, 6 हो गए, 6 में से मैंने सिर्फ 1 लगा दिया, ठीक है, तो मेरे पास कितने रह गए यहाँ पे 5, ठीक है जी। और कितने मैंने यूज करे, जो मैंने लगाए वो मैंने यूज करा, तो मैं लिख दूंगा 1। और दूसरे दिन मेरे पास यहाँ पे 2 तारीख को कितना होगा, मेरे पास 5 होगा, 5 मेरे पास फिर से बैलेंस पड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरे महीने का मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे जैसे कि मैंने आपको, जैसे मैंने इसकी कॉस्टिंग का बोला, मैं थोड़ा सा उसको भी फिर इसमें इंक्लूड ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें रखनी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने 1 महीने में 4 सिलेंडर यूज़ करे, कितने 4 हैं सिलेंडर, मैंने कितने यूज़ कर दिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ मैंने 4 सिलेंडर यूज़ कर दिए। अब 4 सिलेंडर मैं बोलता हूँ 4000 रुपये के एग्जाम्पल, ठीक है जी। दूसरा मेरे को मालूम होनी चाहिए सेल्स, मेरी सेल्स कितनी है, मैं बोलता हूँ मेरी 1 लाख रुपए सेल्स है, कितनी मेरी 1 लाख रुपए सेल है मेरी, ठीक है। अब मेरे को इसके
कॉस्ट निकालने की, फ्यूल कॉस्ट कितनी है। मैं आपने जो फूड की बोली ना, मैं उसके बाद अलग से उसको बताऊंगा, क्योंकि फिर एक को अच्छे से आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लाख को रखूँगा मैं नीचे, 4000 को रखूँगा इधर। 4000 क्या है, मेरा गैस है, ठीक है जी। ये क्या है, मेरी सेल्स है, और इसको मैं 100 से गुणा कर दूँगा। कितना आ गया, कितना आएगा शेफ लगाना, 4% आएगा ये मेरा, 4 आएगा सिर्फ ये 4%, क्योंकि ये 1 0 और आएगा ना यहाँ पे, ये कट जाएगा इससे, 4 आ गया। तो 4% मेरी फ्यूल की कॉस्ट आ रही है। एक जैसे मैं फिर से इसमें थोड़ा सा रहता, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग पेपर देते थे, 5 पेपर हमारे होते थे 500 नंबर के, 5 पेपर होते 500 नंबर, 100 नंबर का। अब मेरे हर सब्जेक्ट में मैं बोलता हूँ मेरे 50 नंबर आए हैं, तो 5 पेपर में कितने हो गए, 250 हो गए, तो कितने परसेंट हो गए मेरे, 50% हो गए ना। तो सेम कैसे मैंने निकाला, अगर मैं फिर से उसको अगर मैं उसको आपको उस तरीके से करता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। 5 पेपर में मेरे हो गए 250 नंबर, टोटल कितने नंबर का था, 500 नंबर का था। इधर आएगा 100, परसेंटेज अभी निकालनी 100 आएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, 5, 50 हो गया, 500 नंबर, तो 50% मेरा यहाँ पे ये आ गया। मतलब कि यहाँ पे 500 है, बट जब मैं यहाँ पे मैंने सेल्स रखा, मतलब कि जो एक बड़ा फिगर क्या बोलेंगे, जो सेल्स मेरी आ रही है ना, मतलब मैक्सिमम कितना है, वो मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये हो गया, ये फिर हमको ये भी सेम होगा, मंथली आपको भरना है, लास्ट में आपको मैनेजर को पकड़ा देना है, ठीक है। तो ये रख लो आप, किसको मैंने नहीं दिया है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब ये इसमें कुछ बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको जो फूड कॉस्ट वाला बोल रहा हूँ ना, मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देता हूँ फिर, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, नहीं है, चलिए सर, हैं, धन्यवाद।